इस वीडियो में आज आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के बारे में जानेंगे। किस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव वाक्यों की अंग्रेजी बनाई जाती है। तो जैसा तुमने पिछले टेंस के इंट्रोगेटिव बनाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उसमें जिन वाक्यों के शुरू में क्या था, तो हम क्या कर रहे थे, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख रहे थे। तो उस टेंस में हम डू डस को शुरू में रख रहे थे, इसमें हम डिड को, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग वाक्य के शुरू में कर देंगे। तो जो फॉर्मेशन तैयार होगी वो पहले डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट यदि होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे उदाहरण देखेंगे, क्या मैंने तुम्हें गाली दी थी। उदाहरण ये है, क्या मैंने तुम्हें गाली दी थी। तो डिड शुरू में आएगा, डिड आई अब्यूज़ यू, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि वाक्य में डिड आ गया। अब इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, क्या उसके भाई ने तुम्हारी मदद नहीं की थी। तो डिड हिज ब्रदर नॉट हेल्प यू। तो नॉट सब्जेक्ट के बाद ही आएगा यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है। तो नॉट की कभी भी पोजीशन जो है, जो स्थान है उसका, नोट का कभी चेंज नहीं होता, नोट वही होता है। वाक्य में नहीं था तो हमने यहाँ नोट सब्जेक्ट के बाद लगा दिया, जैसा कि ऊपर बताया गया था, सब्जेक्ट के बाद नोट। अब इसी तरीके से डबल इंटरगेटिव। डबल इंटरगेटिव कौन से वाक्य होते हैं? पिछले टेंस में हमने बताया था आपको, वे वाक्य जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो वे वाक्य डबल इंटरगेटिव होते हैं। तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी शुरू में लगाते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यानी कि क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर नॉट यदि वाक्य में होगा तो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लो, तुम कल कहाँ गए थे। तो कहाँ की इंग्लिश, क्वेश्चन वर्ड क्या है, बीच में है कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश शुरू में आई, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। वेयर के बाद डिड जैसे क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड आ गया, क्वेश्चन वर्ड था वेयर, डिड आ गया, सब्जेक्ट यू, फिर नोट वाक्य में था नहीं इसलिए छोड़ दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस्टरडे अदर वर्ड। तो वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, उसने कल खाना क्यों नहीं खाया था, इसमें नहीं भी है तो ध्यान देंगे, क्यों क्वेश्चन वर्ड है तो क्यों की इंग्लिश शुरू में आ गई, वाई, फिर डिड सब्जेक्ट हो गया ही, वाई डिड ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, ऊपर बताया है ए, सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो इसलिए वाई डिड ही नॉट ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फूड ऑब्जेक्ट और यस्टरडे अदर वर्ड। तो वाई डिड ही नॉट ईट फूड यस्टरडे। इस प्रकार ये उदाहरण भी समझो। अब बात करते हैं कौन वाले वाक्यों की, जिन वाक्यों में कौन हो। पिछले टेंस में हमने बताया था कि कौन वाला वाक्य बनाने की अलग विधि होती है, उसमें बताया था कि उसमें डू डज का प्रयोग नहीं करते। तो ऐसे ही इस टेंस में हम हु वाले वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं करते। यदि अफर्मेटिव वाक्य हो, सकारात्मक हो, उसमें नहीं ना हो, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। जैसा उदाहरण के तौर पर देख लो, इस मेज को किसने तोड़ा था। तो हु वर्ब की सेकंड फॉर्म, ब्रोक दिस टेबल, डिड का प्रयोग नहीं करेंगे जैसा कि बताया, और वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे यदि वाक्य नकारात्मक नहीं है, यानी कि सकारात्मक वाक्य है। तो सकारात्मक है, नहीं है इस वाक्य में, तो हमने बनाया हु ब्रोक दिस टेबल। अब अगला वाक्य, जैसे तुम्हें अंग्रेजी गत वर्ष किसने पढ़ाई थी, या किसने पढ़ाई, तुम्हें अंग्रेजी गत वर्ष किसने पढ़ाई। तो हु टॉट यू इंग्लिश लास्ट ईयर, टीच की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया हु के साथ, हु टॉट यू इंग्लिश लास्ट ईयर। इसी प्रकार यह कार्य किसने किया, यह कार्य किसने नहीं किया। इस सिचुएशन में अब यहाँ देखें, यदि हु वाला वाक्य निगेटिव हो तो डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में, डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं हु के साथ। यदि कौन भी हो या किसने हो और नहीं भी हो साथ में, तो कैसे करेंगे, यह कार्य किसने नहीं किया। तो किसने यानी कि मतलब कौन भी है नहीं भी है, तो ऐसे में क्या करेंगे, यानी कि हु वाला वाक्य निगेटिव है, नकारात्मक है, तो हु डिड नॉट, इसलिए क्योंकि नहीं था तो डिड नॉट का प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे। तो हु डिड नॉट डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिस वर्क, हु डिड नॉट डू दिस वर्क और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार ये इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट के आपको हमने बताए। अब अपनी जो ग्रामर की बुक है उसकी
एक्सरसाइज को करके अभ्यास करेंगे।